देखो ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन इंटरवल -π/2 से π/2। देखो ये फंक्शन दिया है sin 2x - x। इस इंटरवल पर इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का डिफरेंस चाहिए, है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू दोनों का डिफरेंस चाहिए, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज़ का क्या चाहिए, बोलो डिफरेंस। देखो ध्यान दो, जैसे ये फंक्शन अपने पास है f(x) = क्या है, देखो sin 2x - x। इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा, देखो cos 2x × 2, है ना, और -1। मतलब देखो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos 2x - 1। ध्यान दो, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। देखो अगर हम इसका देखो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया लगाना पड़ेगा, है ना। बिना ग्राफिकल आइडिया लगाए लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे हम f' को चेक करेंगे आखिर ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है ना। f' को चेक करना चाहेंगे आखिर ये वैल्यू कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है ना। देखो 2 कॉमन लिया तो -1/2 हो जाएगा। देखो अब हमें ये टर्म देखना है कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। देखो जैसे क्या होता है, cos x का ग्राफ देखो कुछ ऐसे करके होता है। देखो ये हमारा cos का ग्राफ है, 0, π/2, π, 3π/2, 2π। देखो ये cos का ग्राफ है ना। 0 पर देखो वैल्यू 1 है, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग cos 2x का ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, देखो 2π/2। देखो इसका पीरियड क्या होगा, है ना। देखो इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा पाई। cos x का पीरियड 2π है, इस फंक्शन का पीरियड पाई हो जाएगा। मतलब देखो यही ग्राफ पाई में रिपीट करेगा, है ना। यही ग्राफ देखो पाई में रिपीट करेगा, क्योंकि जब तक हम ग्राफ नहीं बनाएंगे ये बात नहीं समझ पाएंगे कि cos की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर कब होगी, लेस कब होगी, तब तक हम f' का साइन नहीं बना सकते, है ना। देखो क्या होगा यहाँ पर कि cos 2x, है ना। देखो इस फंक्शन का पीरियड पाई हो जाएगा। मतलब देखो ये 0 है, जैसे ये वाला पॉइंट 2π था, अब ये वाला पॉइंट पाई हो जाएगा, है ना। देखो cos का पीरियड 2π था तो ये 0 है, ये 2π है, और cos 2x का पीरियड पाई हो जाएगा तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, और देखो ये पॉइंट क्या हो गया, बोलो π/2 हो गया। ध्यान दो, है ना। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ देखो पीछे भी बनेगा, ध्यान दीजिए ऐसे, है ना। ये देखो ये क्या हो गया, बोलो -π/2 हो गया, और देखो यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया, बोलो -π। देखो ध्यान दो, हमें देखना है -π/2 और π/2 के बीच में देखना है, ध्यान दो, है ना। -π/2 के बीच में हमें देखना है। देखो क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ करो 1/2 की लाइन, है ना, 1/2 की लाइन ड्रॉ करो। देखो क्या होगा, अगर हम x को, है ना, देखो ये वैल्यू 1/2 कब होगी, देखो 30 डिग्री पर वैल्यू यानी π/6 पर वैल्यू 1/2 होगी। अगर हम x को π/6 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos π/3। मतलब अगर हम x को 30 डिग्री रखेंगे तो ये cos 60 बन जाएगा, और cos 60 की वैल्यू क्या होती, बोलो 1/2। तो क्या हुआ, देखो 30 डिग्री और -30 डिग्री पर cos 2x। देखो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है cos 2x का, ध्यान दो।
तो 30 और -30, देखो x को रखेंगे 30 बन जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। x को रखेंगे -30 बन जाएगा cos -60, उसकी वैल्यू भी क्या होती है बोलो 1/2। ध्यान दो, तो +30 और -30 पर भी cos 2s की वैल्यू क्या होगी बोलो 1/2 होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम -π/6 के पीछे हैं, देखो जैसे अगर हम -π/2 और -π/6, देखो अगर हम यहां पर ध्यान दें क्या हो रहा है, देखो -π/2 -π/6, देखो यहां से यहां तक अगर जाएंगे तो ग्राफ 1/2 लाइन के नीचे है। तो 1/2 लाइन के नीचे मतलब cos 2x की वैल्यू इससे कम है, तो f' हो जाएगा निगेटिव। ठीक, अच्छा -π/6 और π/6, देखो यहां से यहां तक ग्राफ इस लाइन के ऊपर है, तो मतलब cos 2x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है। तो cos 2x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। देखो π/6 से π/2 तक, देखो π/6 से π/2 तक क्या हुआ, ग्राफ इस लाइन के नीचे आ गया, 1/2 लाइन के नीचे आ गया। मतलब ग्राफ 1/2 लाइन के नीचे है, मतलब cos 2s की वैल्यू 1/2 से कम है, और जब cos 2s की वैल्यू 1/2 से कम होगी तो ये टर्म फिर से नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिए, है ना, बोलो cos 1/2 से ज़्यादा, देखो यहाँ से यहाँ तक cos का ग्राफ 1/2 से ज़्यादा, f' पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ बोलो, cos का ग्राफ 1/2 लाइन से कम, f' नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक cos का ग्राफ है ना 1/2 लाइन से कम, देखो cos का ग्राफ 1/2 लाइन से कम, तो देखो फिर से इसकी वैल्यू नेगेटिव। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इससे हमें f' का आइडिया लग गया, है ना। देखो इससे क्या हुआ, हमें f' का आइडिया लग गया कि आखिर ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है, इसका देखो हमें यहाँ से आइडिया लग गया, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन किया, cos 2x इंटू 2 1 हो गया, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, f' का देखो हमें इससे आइडिया लगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, इस cos का पीरियड 2π है, इसका पीरियड पाई होगा, तो 0 से पाई में ग्राफ बनाया, जाना था -π/2 से π/2, है ना, यहाँ हमें जाना था, इन दोनों के बीच में देखना था। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ लाइन के नीचे है, तो cos 2s की वैल्यू 1/2 से कम, तो ये टर्म नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक ये टर्म पॉजिटिव, इसके आगे देखो फिर ये टर्म नेगेटिव। ठीक है, देखो अब अगर हम इस फंक्शन का आइडिया लगाएं, देखो क्या हो रहा है, ये फंक्शन देखो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इस फंक्शन को देखो क्या होगा, जैसे देखो ये है -π/2, यहाँ पर कहीं -π/6, यहाँ पर कहीं π/6 और ये कहीं π/2। देखो ध्यान दो, जैसे -π/2 रखेंगे इसमें तो वैल्यू क्या होगी, देखो x को रख दो -π/2, तो हो जाएगा बोलो sin π की वैल्यू 0 और प्लस का π/2, तो -π/2 पर देखो इसकी वैल्यू +π/2 है ना, ऐसे देखो ये। ठीक है, अगर हम x को -π/2 रखें, देखो क्या होगा, साइन ऑफ -π, साइन ऑफ -π 0 और -π/2 रखेंगे तो +π/2। ठीक, देखो अगर हम -π/6 देखें, -π/6 देखो यहाँ पर, तो देखो x को रखोगे -π/6 तो क्या होगा बोलो, साइन ऑफ -π/3 प्लस का π/6, तो क्या हुआ बोलो, ये हुआ π/6, साइन -θ माइनस साइन थीटा, तो -√3/2, है ना। ये देखो इसकी वैल्यू आई, -π/6 पर ये हमारे फंक्शन की देखो वैल्यू आई, है ना। क्या किया, x को रखा -π/6, तो साइन ऑफ -π/3 और माइनस ऑफ माइनस प्लस π/6,
साइन -60 -√3/2, है ना, ऐसे देखो हो गया। देखो क्या होगा यहां पर, ध्यान दो, इसको ध्यान दे जरा, अगर हम देखो क्या हो रहा है, π/6। अब देखो ये वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो ये क्या है, एक्चुअली π/6 है ना, देखो ये 1/2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, और ये भी 1/2 से ज़्यादा है। चलो खैर, हमने कहा जो भी है, पॉजिटिव निगेटिव मतलब नहीं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, f' निगेटिव है, तो मान लिया मैंने यहाँ तक आया, चलो अब पता नहीं ये निगेटिव है पॉजिटिव है, देखना पड़ेगा, जो भी हो। अच्छा, फिर देखो π/6 तक क्या है बोलो, डिक्रीजिंग, है ना, π/6 तक देखो क्या हो गया बोलो, डिक्रीजिंग, है ना, यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ देखो इंक्रीजिंग, तो π/6 तक इंक्रीजिंग। अब π/6 पुट करो, देखो π/6 पर क्या होगा, f ऑफ π/6 पुट करो, देखो साइन π/3 मतलब √3/2 और -π/6, है ना। तो इसका मतलब देखो ये जो वैल्यू है, अब देखो ये कंफर्म है कि ये निगेटिव होगा और ये कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो ग्राफ कुछ ऐसे करके आएगा, है ना, इंक्रीज करके। देखो ये ग्राफ ऐसे गया और ऐसे करके आया, देखो ये जस्ट इसका निगेटिव है। देखो f π/6 क्या हुआ, साइन π/3 √3/2 -π/6। देखो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव होगा, और ये निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये वैल्यू कम ये ज़्यादा है, यानी ये फंक्शन ये देखो निगेटिव होगा और ये कुछ पॉजिटिव होगा, ऐसे करके ये बात कंफर्म हो गई। देखो, है ना, ये कुछ निगेटिव होगा और देखो ये पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिए, है ना, है ना, बोलो, क्योंकि देखो ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ देखो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, ये एक दूसरे के देखो जस्ट अपोजिट है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी कम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इस पॉइंट पर वैल्यू ज़्यादा होगी, इस पर कम है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हुआ। देखो ऐसे ही ग्राफ बनाया, कुछ यहाँ पॉजिटिव हुआ। अच्छा, अब देखो फिर डिक्रीज कर गया π/2 तक। अब π/2 रखो, f ऑफ π/2 निकालो, है ना, x को रखो π/2, तो साइन पाई की वैल्यू 0 और -π/2, तो देखो ये वैल्यू फिर से आ गई कुछ -π/2, यहाँ देखो ये। तो क्या हुआ, देखो इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू देखो ये है π/2, और फंक्शन की सबसे कम वैल्यू देखो ये है -π/2। देखो ये पूरे का ग्लोबल मैक्सिमा है, और हालांकि देखो ये भी लोकल मिनिमा है और ये भी लोकल मैक्सिमा है, कंफर्म है। इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा है और इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, कंफर्म है। लेकिन ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है +π/2, है ना, और ये वैल्यू सबसे कम है, क्या बोलो, -π/2। तो दोनों का अंतर देखो, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है बोलो, π/2, और लीस्ट वैल्यू क्या है, -π/2, है ना। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू π/2 और लीस्ट वैल्यू है -π/2, इसमें से इसे घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या हुआ, देखो π/2 + π/2, तो आंसर क्या बन गया बोलो, पाई। तो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ध्यान दो, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू इस पॉइंट पर है और देखो लीस्ट वैल्यू इस पॉइंट पर है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू इस पॉइंट पर, लीस्ट वैल्यू इस पॉइंट पर, है ना। तो कुछ इस तरह से इस फंक्शन का एक ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो हमने ग्राफ का आइडिया लगाया, है ना। अब इन दोनों में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, उसका फाइनल आंसर पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस पर वैल्यू सबसे ज़्यादा है और इस पॉइंट पर वैल्यू सबसे कम -π/2, है ना। तो यही देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू π/2 और -π/2 दोनों का अंतर, ठीक है। तो फाइनल देखो आंसर क्या आ गया बोलो, पाई के इक्वल आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।